एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स मीडिया में। आज हम लोग यहाँ पे आईईएस का इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पेपर 2 के पास्ट ईयर सॉल्व आज हम लोग करने वाले हैं। तो मेनली आज का जो फोकस है वो डेवलपमेंट साइड में रहेगा और द ईयर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2018 का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है पेपर, आप लोगों को पेपर साइट से मिल जाएगा, ठीक है, ऑफिशियल साइट यूपीएससी का जो ऑफिशियल साइट है upsc.gov.in, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये जो सवाल है ये सेक्शन सी से है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में पूछा गया है, डिराइव द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम ग्रोथ पाथ इन द सोलो मॉडल। What happens to the system when the technical progress is introduced? तो ये जो सवाल है ये मेनली सोलो मॉडल से पूछा गया है और वहां पे ये पूछा है पहला कि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम क्या है, और उसके बाद वाले जो हिस्से में दूसरे हिस्से में पूछा गया कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस प्रेजेंट है देन उसके साथ स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में किस तरीके से चेंजेस आएगा, वो चीज हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आप लोगों को पता ही है कि हर एक क्वेश्चन का एक वर्ड लिमिट है और चूंकि ये सेक्शन सी से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं तो सेक्शन सी का वर्ड लिमिट है इज 300 और इस क्वेश्चन का जो फुल मार्क्स है दैट इज 20। यस, सो 300 वर्ड्स एंड 20 मार्क्स। तो आप लोगों को ये चीज भी बहुत ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि देखिए एक तो है टाइम का क्रंच, क्योंकि अगर आपके पास सही से दिमाग में अगर आपका क्लियर है कि क्या क्या लिखना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, देन आपके लिए कोई भी बात नहीं है। सो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज रेडी करना है अपने दिमाग में कि वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है। ओके और चूंकि 20 मार्क्स है, मार्क्स के ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मगर पहले हमारा जो कंटेंट है कंटेंट को रेडी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके क्योंकि आप लोग ज्यादा तो हम लोग नहीं लिख सकते, सो देयर इज अ बैरियर। ठीक है, तो शुरू करते हैं सोलो मॉडल। सोलोज ग्रोथ मॉडल। अब देखिए ये जो सोलो का जो मॉडल है ये बेसिकली हैरेट-ड्रूमर मॉडल का ही सेम एनालिसिस का ही बट एक थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव वे ऑफ थॉट के हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो इट्स अ डिफरेंट थॉट, ऑल्टरनेटिव थॉट विद रिस्पेक्ट टू द हैरेट-ड्रूमर्स मॉडल। ओके, और यहाँ पे एक चीज सोलो ने ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखा एंड दैट इज कि यहाँ का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन के लिए जो भी चीजें चाहिए दे आर यूज्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि देखिए ये टू अंडरस्टैंड द मॉडल यू हैव टू नो द बेसिक्स। अगर आप लोगों का बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है तो शायद जब कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स आएंगे तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब एग्जाम हॉल में हमें सोचने का टाइम नहीं है, सो दैट इज वाई आप लोग को जो प्रिपरेशन है वो स्टार्टिंग से ही इसी तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो दीज आर यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस इन द प्रोडक्शन फंक्शन। सो फिक्स्ड प्रोपोर्शंस इन द प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसके साथ तो बेसिक जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो फाइनली मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मॉडल। तो मॉडल के शुरुआत में ही सोलो ने यही कहा है कि द मॉडल, वहां पे जो आउटपुट जो रेडी हो रहा है, जो तैयार हो रहा है, द आउटपुट, वो आउटपुट इनपुट्स के सहारे से ही रेडी हो रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है। और जो इनपुट्स है वो क्या क्या है, वो एक तो है लेबर और दूसरा है कैपिटल, या के से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एल से डिनोट करेंगे।
तो लेबर और कैपिटल है आपका इनपुट्स, और ये दोनों इनपुट्स एक दूसरे के बदले में यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स है। ओके, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द assumptions। शुरू करते हैं assumption से। assumption number one says कि one commodity can be produced from the given inputs that are available। दूसरा, जो आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटपुट को नेट आउटपुट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। ओके, अब देखिए ये नेट आउटपुट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि टोटल आउटपुट जो है उसमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल को अलाउ किया गया है। जो एग्जिस्टिंग जो कैपिटल्स है उनका डेप्रिसिएशन तो होना जायज है, और वो डेप्रिसिएशन को अकाउंट में लेके द आउटपुट इज फाइनली बिकमिंग द नेट आउटपुट। देन मूविंग ऑन टू थर्ड assumption, so third assumption is related to the production function, और वहां पे ये कहा गया है कि प्रोडक्शन फंक्शन एक CRS कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल फॉलो करता है। दैट मीन्स अगर हमारा कैपिटल और लेबर अगर लैम्डा यूनिट से इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, देन द आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय द लैम्डा प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वी हैव assumption number 4। सो assumption number 4 says कि ये जो सारे इनपुट्स है दैट इज द लेबर एंड कैपिटल, इनको जो वेजेस मिल रहे हैं या द पे they are getting is equal to their marginal physical productivities. So the payment is equal to the marginal physical productivities। फिर पांचवा आ रहा है कि यहाँ पे जो प्राइसेस है, क्योंकि देखिए हमारे पास इनपुट क्या क्या है, लेबर और कैपिटल, तो जो प्राइसेस और वेजेस है ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। प्राइस एंड वेजेस ये हो गया फ्लेक्सिबल, ठीक है। छठा है कि लेबर और कैपिटल, जो कि मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट्स है, सब्स्टिट्यूट्स है। सातवां हो गया कि लेबर और कैपिटल का हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। और फाइनली आठवां है हमारा कि जो सेविंग रेशियो है वो एक्सोजेनस है एंड इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग। सेविंग रेशियो इज एक्सोजेनस। ओके, तो ये हो गए आपके 8 assumptions। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो स्टेडी स्टेट का पूछा गया है, तो मैं पूरा मॉडल से क्यों स्टार्ट कर रही हूं। यहाँ पे हम लोग आप लोगों को पूरा जो ओवरव्यू है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कुछ भी बेसिक से भी कुछ भी ना छूटे, ठीक है। अब ये जो डिस्कशन हो रहा है दिस विल बी मोर देन 300 वर्ड्स, मगर आप लोग एंड तक देखिए ये वीडियो। हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली पोर्शंस कहां से कितना तक आप लोगों को एग्जाम हॉल में लिखना जरूरी है, एंड दैट विल फेच यू हायर मार्क्स। ओके, नाउ कमिंग बैक टू assumptions, वी हैव 8 assumptions। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मॉडल विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली दिखने में किस तरीके से होगा, ये यहां पे हमें सोचना है। अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग y से डिनोट करते हैं। फाइनल आउटपुट इट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, a into L and capital. What is A? A is the technological change. Okay, it can be anything that enhances the output of the economy. तो यहाँ पे पहले सवाल में जो ये पूछा गया था, पहला सवाल जो हाफ ऑफ द पोर्शन है वहां पे पहला पोर्शन में ये पूछा गया था कि स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम पहले बताना है।
ओके फिर दूसरे पार्ट में हमारा है कि अगर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है तो उस हिसाब से हमारे स्टेडी स्टेट में किस तरीके से चेंजेस आएंगे। तो पहले हम लोग जो सिनेरियो है वहां पे a का वैल्यू इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मेजर मार्क कीजिए। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब आपको दिखाते हैं कि सीआरएस किस तरीके से होल्ड करता है। ठीक है, तो मान लिया जाए y इक्वल टू एफ ऑफ a इंटू एल के, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। अब मान लेते हैं कि लेबर और कैपिटल लैम्डा यूनिट से इंक्रीज कर रहा है, देन वी कैन राइट लैम्डा इंटू एल लैम्डा इंटू के, है ना। और यहाँ पे लैम्डा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एफ बाहर आ गया, वी हैव ए एल कॉमा के। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, ये है y, हमारा ओरिजिनल y। सो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1 इंटू वाई। सो दिस सेज कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये है हमारा CRS प्रोडक्शन फंक्शन, राइट। अब देखिए ये चूंकि हमारे पास CRS प्रोडक्शन फंक्शन है, तो हम लोग अब इस प्रोडक्शन फंक्शन को, ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन को इंटेंसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से, तो इंटेंसिव फॉर्म है कि अगर हम लोग y को इफ वी डिवाइडेड बाय a इंटू एल, तो यहां पे 1 हो गया और ये हो गया फिर से a इंटू एल, और यहां पे जो कि a का वैल्यू 1 है तो ठीक है, सिर्फ l लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 प्राइम। अब इस y बाई एल दैट मीन्स आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर, इसको कहते हैं आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर एंड दिस इज कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। सो आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर को हम लोग स्मॉल y से डिनोट करेंगे एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ द कैपिटल y, स्मॉल y। सो स्मॉल y इज स्मॉल k। व्हाट इज स्मॉल k? ये है k बाई एल, उसको हम लोग स्मॉल k से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख भी लीजिए y बाई एल एंड स्मॉल k इज k बाई एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनली, जब हम लोग पर यूनिट वर्कर के हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वर्कर एंड द कैपिटल पर यूनिट ऑफ वर्कर, देन वी हैव दिस प्रोडक्शन फंक्शन, दिस फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे जो f है, लेट्स से कि f के ऊपर क्या क्या कंडीशंस है। सो व्हेन f इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स व्हेन द स्मॉल k इज इक्वल टू 0, वी हैव f इज ऑल्सो, मतलब आउटपुट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 and the first order condition is positive followed by the second order condition which is negative. तो ये जो small f है, we can say that this small f follows all the, satisfies all the inada conditions. Inada conditions. Okay, so small f satisfies all the inada conditions, right? So we are good till this much. प्रोडक्शन फंक्शन का जो पर यूनिट वर्कर का जो फॉर्मूला है यहाँ तक ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द स्टेडी स्टेट का इक्विलिब्रियम। सो इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी, हाउ इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, नाउ KT डॉट, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं DK बाई DT की पर टाइम में, पर पीरियड में आपका कैपिटल स्टॉक कितना चेंज हो रहा है। सो दैट वी आर डिनोटिंग इट एज KT डॉट, राइट। सो KT डॉट इज इक्वल टू कि आप लोग पूरे आउटपुट में से कितना सा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्ट करने के खातिर कुछ आउटपुट तो और बढ़ेगा,
कैपिटल स्टॉक बढ़ेंगे एट द कांस्टेंट सेविंग रेट, क्योंकि आपके पास सेविंग रेट तो दिया हुआ है, आप लोग सेविंग रेट चेंज नहीं कर सकते। एंड आप लोग का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है वो भी डेप्रिशिएट करेगा ओवर द टाइम, राइट, क्योंकि दे आर ऑल्सो गेटिंग यूज्ड, तो डेप्रिसिएशन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब इसको हम लोग इक्वेशन में लिखेंगे इस तरीके से, S इंटू आउटपुट का जो इक्वेशन है, क्योंकि आउटपुट का हिस्सा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है वो है ये, माइनस जो डेप्रिसिएशन हो रहा है ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब डेप्रिसिएशन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा, और ये लिख दीजिए कैपिटल के फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल स्टॉक, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक आर डेप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ डेल्टा, और ये सेविंग रेशियो है, एंड दिस इज द आउटपुट जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज एस। अब देखिए आप लोग इसके ठीक एग्जैक्टली पहले वाले इक्वेशन में जहां पे स्मॉल y को इज इक्वल टू वी हैव रिटन इट एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल k, राइट, तो यहाँ पे उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फंक्शन ऑफ स्मॉल k। अब देखिए यहाँ पे टाइम को हम लोग ले रहे हैं कंसिडरेशन में, तो बस फंक्शन ऑफ टाइम लिख दीजिए, एंड माइनस डेल्टा के टी। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे k हैं, कैपिटल के है, स्मॉल के है, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर A, ओके, सो दिस इज KT डॉट। अभी फॉर द स्टेडी स्टेट वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस KT डॉट with respect to time. So here differentiate KT dot with respect to T, ठीक है। अब अगर आपको इस पूरे चीज को, इक्वेशन नंबर A को अगर T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो स्मॉल KT डॉट इक्वल टू S F K फंक्शन ऑफ T माइनस डेल्टा इंटू स्मॉल KT, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर B। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो KT डॉट है दैट मीन्स द चेंज इन कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर ओवर टाइम is a function of two things. What are the two things? ये जो पहला हम लोग देख सकते हैं that is S into FK. So this is the actual investment, क्योंकि आप लोगों के पास आउटपुट है और आउटपुट का कुछ हिस्सा ही हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, so that is saying the actual investment. तो ये जो पोर्शन है this is the actual investment, and this portion, this is nothing but the break even investment, क्योंकि existing capital stock are depreciating existing capital per unit of labor, that is depreciating at the rate of delta, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दिस इज द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। नाउ तो ये तो हो गया हमारा, ये दोनों चीज क्या है इसको डिफाइन किया है। तो अब देखिए ये जो एसएफ के किस तरीके से आ रहा है, हमारे पास आउटपुट है और आउटपुट मतलब कि लेबर जो एग्जिस्ट है, क्योंकि आउटपुट इज कमिंग फ्रॉम द इनपुट्स। इनपुट्स हमारे पास क्या है, लेबर। अब आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर इज प्रोड्यूसिंग एफ के अमाउंट ऑफ आउटपुट, और साथ ही में हमारा जो सेविंग रेट है वो एक्सोजेनस जो है दैट इज एस, तो इसीलिए एस इंटू एस एफ के। और यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा इज पॉजिटिव क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, और ये माइनस साइन इसलिए है क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर हो रहा है तो नेचुरली जो कैपिटल स्टॉक है वो फॉल कर रहा है। अब देखिए ये जो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नथिंग बट इट टेल्स अस कि कितने रेट से द एग्जिस्टिंग कैपिटल इज डेप्रिशिएटिंग,
तो डेप्रिसिएशन होना क्यों जरूरी है? ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कैपिटल है एग्जिस्टिंग, दोज आर डेप्रिशिएटिंग। इसका मतलब ये है, मतलब दिस ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है उनको डेल्टा अमाउंट से रिप्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इकोनॉमी में जो कैपिटल स्टॉक है वो कभी चेंज ना हो, सो दैट रिमेन्स completely same. That is why break-even investment is equal to the existing capital that has to be kept constant. Okay? So these are the two implications. Now, so ये हुआ हमारा first half. अब देखिए यहाँ पे सिर्फ हमारा एक काम बाकी है कि इन दोनों functions को plot करना है और हमारे पास steady state equilibrium ready है। तो चलिए प्लॉट कर देते हैं। ओके, यहां पे वी आर मेजरिंग द कैपिटल पर यूनिट ऑफ वर्कर एंड हियर वी हैव द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट एंड द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखिए ये दोनों कर्व कैसे दिखने में थे, एक बार लिख लेते हैं। तो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट था डेल्टा स्मॉल के और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या था एस इंटू एफ के। तो ये देखिए ये है, इसका स्लोप क्या है, स्लोप इज डेल्टा और डेल्टा क्या है पॉजिटिव। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम द ओरिजिन, सो दिस गोज लाइक दिस। ये हो गया हमारा डेल्टा के और यहाँ पे है एस एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग तो है, उसके बाद एफ के और एफ के हम लोगों ने क्या कहा कि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे, दिस कर्व लुक्स लाइक दिस एस ऑफ एफ के, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस इज आवर के स्टार। ये जो के स्टार है दिस शोज द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। ये स्टेडी स्टेट इसीलिए है क्योंकि एट दिस पॉइंट यहां पे एग्जैक्टली ये जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हम लोग जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ ये जो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है ये दोनों ही एकदम बराबर पे है। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो। एट दैट पॉइंट वी हैव द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। अब देखिए अगर हमारे पास यहां पे कहीं पॉइंट होता लेट्स से K1, तो K1 में क्या है कि यहाँ पे सेविंग एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है ना, और ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट कम है। ये गैप पे नोटिस कीजिए। तो ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन यहां तक है और यहां तक इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होगा और डेप्रिसिएशन कम, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली कैपिटल स्टॉक का जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता रहेगा, और कैपिटल स्टॉक यानी कि K/L यही मिलके तो स्मॉल के हो रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा कैपिटल के बढ़ रहा है। अगर कैपिटल के बढ़ेगा तो दिस स्मॉल के विल ऑल्सो इंक्रीज एंड दैट इज वाई दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब एक पॉइंट यहां पे लेते हैं, लेट्स से K2 स्मॉल K2। अब स्मॉल K2 में देखिए क्या है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज्यादा हो रहा है और सेविंग कम। कैसे समझिए, कर्व को फॉलो कीजिए। ये जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन है दिस इज द डेल्टा के लाइन, और ये जो कर्व है दिस इज एस एफ के। चलिए इसको मार्क कर देते हैं, कोई बात नहीं है। ए बी, लेट दिस बी सी एंड डी। तो यहाँ पे देखिए सी डी का जो गैप है दिस इज बिकॉज द डेल्टा के इज ग्रेटर देन द एस एफ के कर्व, यानी कि चाहे इन्वेस्टमेंट तो यहां तक हो रहा है एट पॉइंट डी, बट डेप्रिसिएशन हो रहा है पॉइंट सी तक, जो कि पॉइंट डी से काफी ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ पे कैपिटल स्टॉक क्या होगा, फॉल करेगा, और फॉल करके अल्टीमेटली इट विल बी एट के स्टार।
तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि चाहे किसी भी साइड में हम लोग एग्जिस्ट करें ऑफ दिस के स्टार, वी ऑलवेज टेंड टू कन्वर्ज टुवर्ड्स द के स्टार वैल्यू। सो इसीलिए इसको स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट के आंसर के लिए कृपया बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस पार्ट से रिलेटेड आपके पास अगर किसी भी तरीके का डाउट हो या जिज्ञासा हो, प्लीज हमें बताइए बिना हिचकिचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।